हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है शायद तीसरा या चौथा वीडियो। आज हम बात करेंगे शंक एयरलाइन के बारे में, जो बहुत ही एकदम न्यू एयरलाइन है, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है। रिसेंटली मैं उस इंटरव्यू के लिए गई थी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस अबाउट दैट इंटरव्यू। एक तो ये एयरलाइन अभी तक लॉन्च हुई नहीं है, मतलब उनको परमिशन मिल गया है फ्लाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। ये इंटरव्यू था वाशी में एक एकेडमी थी, उस एकेडमी के अंदर जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो सुनने में आया था कि उन लोगों के सिर्फ 4 राउंड्स हो रहे थे। मैं थर्ड राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। फर्स्ट राउंड था उनका BMI राउंड, और जो इंटरव्यू सेटअप था वो बहुत ही थर्ड क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इंडिगो का एक इंटरव्यू अटेम्प्ट किया था और वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये सेकेंड इंटरव्यू था कैबिन क्रू के लिए। इंटरव्यू उन लोगों ने इंटरव्यू ऐसे रखा था लाइक जैसे कि शादी का रिसेप्शन होता है ना, वैसे काइंड ऑफ, क्योंकि चेयर्स ऐसे ओपन में थे और चेयर्स को ऐसे रिबन एंड वो कपड़े से रखते हैं शादी में, कैसे चेयर्स को सजा के रखते हैं काइंड ऑफ दैट। तो उन लोगों ने वैसे चेयर्स रखे थे ओपन में। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस टाइम मतलब अभी ठंडी है करके वो ओके है। अगर गर्मी में वैसे रहता तो इंसान की तो हालत कर, जो मेकअप है वो तो उतर ही जाता वहीं पे इंटरव्यू से पहले। तो वैसा सेटअप किया हुआ था, और सिर्फ अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू था कुछ 9 बजे के आसपास, और 9 बजे के मैं 8 बजे निकल गई थी घर से, क्योंकि मुझे पता था कि शायद इतने लोग को पता नहीं था, शायद इतने लोग नहीं आएंगे इंटरव्यू के लिए। मैं 9 बजे ही निकली। जब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था मैं वहाँ पे 10 बजे के आसपास पहुँची, क्योंकि वो काफ़ी मेरे घर के पास है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद देखा कि इतने लोग थे ही नहीं। जो मेरा बैच नंबर था वो अराउंड 10 या 11 था, आई गेस 10 और 11, हाँ। तो उसके पास था, तो मतलब 1 घंटे में सिर्फ 10 लोग आए थे। मेरा 11th नंबर था। तो अभी आप समझ सकते हो कि कितने लोग आए थे इंटरव्यू के लिए। तो जब तक मैं वहाँ पे बैठी, जब तक हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, BMI फर्स्ट राउंड था। BMI में काफ़ी लोग रिजेक्ट हो गए, काफ़ी लोग सिलेक्ट हो गए, क्योंकि हमें पता है हमारी क्राइटेरिया। मैंने अपना काफ़ी BMI मेंटेन किया पहले से। BMI के बाद में उन लोगों ने लिटरली एक राउंड के बाद, मतलब बहुत टाइम लगाया सेकंड राउंड के लिए। उन लोगों का आपस में कुछ डिस्कशन चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। हम बस, और वो भी हमारे सामने, ऐसा नहीं कि अलग से जाके बातें करें। उनका जो सिस्टम था ना वो बहुत ही बेकार था। मतलब वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे। CV मैंने 2 CV कैरी की थी अपनी पर्सन। तो एक जब हमने दिया उनको, फर्स्ट राउंड जब इंटरव्यू का चल रहा था BMI राउंड, तभी उन्होंने हमसे अपनी CV मांगा, तो हमने उनको दे दिया। सेकंड मतलब सिलेक्ट होने के बाद सेकंड राउंड में वो CV उन्होंने घुमा दी, और उनको पता ही नहीं कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। मतलब वो लिटरली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। कोऑर्डिनेट करे तो वो यहाँ से वहाँ जा रहे, वो यहाँ से वहाँ आ रहे। तो पता नहीं, वो देखने में ही बहुत अजीब था। तो फिर बाद में सेकंड राउंड था इंट्रोडक्शन में बस ऐसे 10 जन को बुलाया, जो सिलेक्ट हुए थे उनका 10 का ग्रुप बनाया, और एक रूम में उनको लेके गए, और उनको एक एक जन को इंट्रोड्यूस, वहाँ पे 2 जन थे, 2 सर थे एक्चुअली। उन्होंने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ 1 by 1। उसके बाद में सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और उसमें से मतलब जिसने बहुत अच्छा बोला, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत अच्छा बोला, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया पता नहीं। और वहाँ पे तुम यकीन नहीं करोगे, एक इंडिगो की एक लड़की थी जो इंडिगो में काम कर चुकी थी, एक्सपीरियंस्ड एज ए क्रू, वो आई थी इंटरव्यू देने। फिर एक लड़की थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, उसने भी अराउंड 1.5 ईयर उसने वहाँ पे काम किया, और उसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उसने छोड़ दिया था, इसलिए उसने वापस, मतलब यहाँ पे वो अभी वापस ट्राई कर रही है। तो वो यहाँ इस इंटरव्यू में आई थी। और सेकेंड राउंड कंप्लीट होने का थर्ड राउंड ग्रुप डिस्कशन में गए थे। तो उन्होंने नॉर्मल टॉपिक मीडिया, हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया पूछा, और हमसे जो पहले गए थे उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ तो पूछा था, ऐसा बताया ऊपर से। वो होने के बाद तीसरा राउंड, लास्ट राउंड में शायद स्कार वगैरह, क्योंकि मैं रुकी नहीं, मैं थर्ड राउंड के बाद रिजेक्ट हो गई तो मैं चली गई थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे वो लोगों ने एज ए डिपॉजिट 2 lakhs मांगे। 2 lakhs कितना बड़ा अमाउंट है यार, 2 लाख रुपए। मतलब
एक तो हमने एकेडमी में पहले से 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए हमने, यानी मैं, और मुझे लगता है काफ़ी लोग तो ज्वाइन करते ही एकेडमी, उसमें 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए। जॉब करने से पहले भी यहाँ पे डिपॉजिट 25,000 दी है, अभी यहाँ पे भी क्रू बनने के लिए इतना पैसा दो। मतलब ऐसा लग रहा है हम जॉब खरीद रहे भाई, मतलब हम तुमको पैसे दे रहे, तुम हमको जॉब दे रहे हो, और वो रिफंडेबल भी नहीं है। मतलब 1 लाख कुछ है, 1 लाख देंगे, वही 5 साल बाद, 5 साल बाद मिलेगा तुमको। तुम अगर काम करोगे तो उनके कंपनी में 5 साल तक तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, और वो भी सिर्फ 1 लाख, और 1 लाख तो वो लोग काट देंगे। इससे बेटर है कि हम कोई दूसरी एयरलाइन में ट्राई करें, उसमें कैसे भी करके सिलेक्ट हो, और 50-60 हज़ार में ठीक है अपना काम बन जाएगा। बट 2 लाख नहीं, अगर मैं सिलेक्ट भी होती ना तो भी मैं नहीं करती थी मेरी। और काफ़ी लोग तो डाउट भी है, जो लोग सिलेक्ट हुए ना वो लोग भी सोच रहे कि भाई मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जेन्युइन है या नहीं है, पैसे तो नहीं डूबेंगे। अगर एयरलाइन ने ग्रोथ की आगे जाके इन फ्यूचर, अगर एयरलाइन ने ग्रोथ की तो हम मतलब बोल सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मतलब पैसे, मतलब इंसान को डर नहीं लगे। बट हमें पता नहीं है कि वो आगे जाके ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो 2 लाख लेकिन रिस्क है, मतलब अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से, हम अपने लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है वो, हम इतना पे नहीं कर सकते, मतलब नहीं हो सकता। अमीरों के लिए हो सकता है कि नॉर्मल रहे, हो सकता है वो लोग पे भी कर दे कि हाँ चलो ठीक है, क्रू बनना है, ठीक है, कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ओके हम देने के लिए तैयार है। नहीं, मैं तो ना देती बाबा, अगर मैं सिलेक्ट भी होती तो ही मैं नहीं, इतना तो नहीं करती। सोच, मैं तो गई थी, मुझे तो पता था कि हाँ ऐसे कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने भी एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, वो लड़की ने ऑलरेडी मुझे बताया, मतलब मुझे नहीं, मैंने उसके वीडियो में देखा था कि हाँ वो सिलेक्ट भी हुई थी, और उसने 2 लाख रुपये सोच रही थी कि देना है कि नहीं देना। उसने तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी इंटरव्यू के लिए, और वो लोग 2 लाख रुपये मांग रहे करके। नहीं, मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर कैबिन क्रू बनना ही है तो हम एक ऐसी एयरलाइन पर हम एक ऐसी एयरलाइन को पैसे दें जिस पे हम भरोसा कर सकें, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से मिलते हैं, फ्री का तो मिलता नहीं है, कोई फ्री का देता नहीं है हमें, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, जो कि बेसिकली हम लड़कियां नहीं करती, वो बात अलग है, बट करनी चाहिए क्योंकि उसको कमाने को मेहनत लगती है। सो अच्छी एयरलाइन में इंटरव्यू दो, मैं भी वहीं पे ट्राई करूँगी। मैं अभी तक एज अ ग्राउंड स्टाफ ही हूँ, वही सेम कंपनी में, BWFS। अभी हमारे हाथ से विस्तारा भी चले गए, तो हमारी भी कंपनी थोड़ी सी नीचे हो गई है, विस्तारा गई है, अभी विस्तारा एयर इंडिया ने ले लिया है। तो पहले पूरा बर्ड करता था, अभी वो अपने हाथ में नहीं है, तो काफ़ी स्टाफ्स को तो उन्होंने निकाल भी दिया बर्ड ने। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप बात करना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके बारे में कुछ बात करना है क्या। चलो बाय बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अगर किसी को ज़रूरत हो तो, अबाउट शंकर।